हेलो गाइस, नमस्कार। रामटेक क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू सब्जेक्ट हाईवे इंजीनियरिंग। ठीक है, जो कि फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए है। ठीक है, तो इस पर हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं आज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थ्री बेसिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आर। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि परिवहन के तीन बुनियादी तरीके बताइए। ठीक है, थ्री बेसिक मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आर। ऑप्शन दिया गया है लैंड, वाटर एंड एयर, हाईवे, रेलवे, एयरवे, एयरवे, वाटरवे एंड हाईवे। ठीक है, नेक्स्ट है पाइपलाइन, बेल्ट, कन्वेयर एंड एलिवेटर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन बता रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में बता रहा है लैंड, वाटर एंड एयर, यानी कि भूमि द्वारा। ठीक है, मीन्स भूमि द्वारा में क्या आ सकता है, रेल आ सकता है, हाईवे आ सकता है। ठीक है, और ये सब चीज़ आ सकती है। ठीक है, वाटरवेज में आ जाएंगे, जो कि पानी के हेल्प से जो भी ट्रांसपोर्टेशन करी जाए। ठीक है, एयरवे हो जाएगा तो इसमें कि वायुयान द्वारा। ठीक है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन देख लिया। ठीक है, सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं, हाईवे, रेलवे एंड एयरवे। हाईवे एंड एयरवे बता दिया, यानी कि हाईवे और रेलवे दोनों सेम चीज़ है। ठीक है, यानी कि लैंड द्वारा ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, तो ये इसमें सेम दो ऑप्शन दे दिया है। नेक्स्ट है एयरवे। ठीक है, वाटरवेज को इसमें नहीं इंक्लूड करा, तो ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एयरवे, वाटरवे एंड हाईवे। एयरवे, वाटरवे एंड हाईवे, ये भी सही हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है पाइपलाइन, बेल्ट, कन्वे एंड एलिवेटर। तो ये सेम दो दे दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, लैंड वे यानी कि भूमि द्वारा ट्रांसपोर्टेशन होना। ठीक है, वाटर वे यानी कि जल द्वारा, नेक्स्ट है एयरवे। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये पार्ट। ठीक है, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो देखा जाए तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, लैंड वे, वाटर वे एंड एयरवे द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिव फुल फॉर्म ऑफ CRI। ठीक है, फुल फॉर्म पूछा गया है CRI का। ठीक है, ऑप्शन है सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल रिसर्च रोड इंस्टीट्यूट, सेंट्रल रेलवे रिसर्च इंस्टीट्यूट, और नेक्स्ट है सेंट्रल रिसर्च रेलवे इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, दूसरे का ये पार्ट सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिव फुल फॉर्म ऑफ IRC। ऑप्शन दिया गया है इंडियन रोड कंक्रीट। ठीक है, इंडियन रोड कंक्रीट, इंडियन रोड कांग्रेस, इंडियन रेल कांग्रेस, इंडिया रोड कांग्रेस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा इंडियन रोड कांग्रेस। ठीक है, इंडियन रोड कांग्रेस। ठीक है, तो ये बी पार्ट हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। सी मिलता जुलता हुआ है, लेकिन ध्यान देंगे। ठीक है, इसमें लिखा है इंडिया रोड कांग्रेस। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी पार्ट, इंडियन रोड कांग्रेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन इज फाउंड आउट बाई। मीन्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसका स्टोन का यानी पत्थर का ज्ञात किया जा सकता है किसके द्वारा, किसके द्वारा दिया गया है, एट्रीशन मेथड, क्रशिंग मेथड, हार्डनेस मेथड एंड इम्पैक्ट टेस्ट द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्रशिंग मेथड या क्रशिंग टेस्ट द्वारा क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, क्या चीज़, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यानी संपीड़न शक्ति या संपीड़न शक्ति को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अनमेटल्ड रोड। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कच्ची सड़कें हैं। ठीक है, सीमेंट कंक्रीट रोड ओनली, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अर्थन रोड यानी कि कच्ची सड़कें मिट्टी वाली। ठीक है, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी पार्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, बिटुमिनस रोड है, तो ये बिटुमिनस नहीं इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑल द अबव, तो ये भी इनकरेक्ट है। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अर्थन डैम को ही बोलते हैं कच्ची सड़कें। ठीक है, मिट्टी वाली सड़कें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू शुड नॉट एक्सीड फॉर वाटर बॉन्ड मैकडम बेस कोर्स। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि वाटर बॉन्ड मैकडम बेस कोर्स के लिए। ठीक है, इम्पैक्ट एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू। ठीक है,
कितने परसेंट से अधिक नहीं होनी चाहिए, कितने परसेंट से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 40%, ठीक है, कि 40% से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है, 40% से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द रोड डेवलपमेंट प्लान फॉर इंडिया फॉर द पीरियड ऑफ 1981 टू 2001 इज नोन एज, 1981 से 2001 की अवधि के लिए भारत के लिए के बीच, ठीक है, भारत के लिए सड़क योजना को किस रूप से किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है लखनऊ प्लान, कानपुर प्लान, नागपुर प्लान एंड बॉम्बे। तो हमको पता है कि ये 20 ईयर्स प्लान की बात कर रहा है, 1981 से 2001 की बात कर रहा है। तो हमको पता है कि जो 20 ईयर्स प्लान थी, ठीक है, उनका ईयर पता है, हमें उनका ईयर पता है कैसे कितने से कितने था, ठीक है। तो फर्स्ट 20 ईयर प्लान था, ठीक है, याद रखेंगे ऐसे करके, याद रखेंगे LMN ऐसे करके ध्यान रखेंगे, ठीक है। फर्स्ट 20 ईयर N से नागपुर हो जाएगा, दूसरा 20 ईयर प्लान हो जाएगा M से मुंबई, ठीक है, और नेक्स्ट है L से लखनऊ हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट 20 ईयर प्लान स्टार्ट होता है 1943 से 63, ठीक है, लेकिन ये ख़त्म हो जाता है 61 में ही, ठीक है, 1961 में ही। तो इसलिए सेकेंड 20 ईयर स्टार्ट होता है 1961 से 1981 के बीच में, ठीक है। थर्ड 20 ईयर प्लान स्टार्ट होता है 1981 से लेके 2001 तक, ठीक है, याद रखेंगे LMN से करके, ठीक है। ये फर्स्ट 20 ईयर प्लान है नागपुर, सेकेंड 20 ईयर प्लान है मुंबई, थर्ड 20 ईयर प्लान है लखनऊ, ठीक है, लखनऊ प्लान। तो इसमें दिया है, ऑप्शन पूछा गया था कि 1981 से लेके 2001 की अवधि के बीच में कौन सी योजना को किस रूप से किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1981 से 2000 के बीच में कौन सी है, लखनऊ। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये पार्ट, ठीक है, लखनऊ प्लान, ठीक है, लखनऊ प्लान, लखनऊ रोड प्लान, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये पार्ट, लखनऊ प्लान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑल स्पेसिफिकेशंस फॉर हाईवे प्लानिंग एंड डिजाइनिंग आर गिवन बाई। क्वेश्चन कह रहा है राजमार्ग योजना और डिजाइनिंग के लिए सभी निर्देश किसके द्वारा दिए गए हैं, ठीक है। ऑल स्पेसिफिकेशंस ऑफ हाईवे प्लानिंग एंड डिजाइनिंग आर गिवन बाई, मतलब किसके द्वारा जो प्लानिंग और निर्देश दिए जाते हैं वो किसके द्वारा दिए गए हैं, ठीक है। तो IRC, CRI, ठीक है, CRRI, नेक्स्ट है MVA, HRB, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट आंसर जो हो जाएगा CRRI द्वारा, ठीक है, CRRI द्वारा सभी जो भी निर्देश दिए जाते हैं और डिजाइनिंग दिए जाते हैं, ठीक है, इसके द्वारा फॉलो करे जाते हैं, ठीक है, इसके निर्देश के अनुसार फॉलो किए जाते हैं CRRI द्वारा, ठीक है। इसको भी देख लिया था, CRRI क्या होता है, ये होता है सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन रोड कांग्रेस वाज फॉर्म इन ईयर, ठीक है, भारतीय सड़क कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया था, ठीक है, किस ईयर किया गया था। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है हमारा 1934, ठीक है। याद रखेंगे कि IRC की जो इसकी इस्टेब्लिश करी गई थी या इसको स्थापित किया गया था, इसका गठन किया गया था 1934 में, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फर्स्ट 20 ईयर्स डेवलपमेंट प्लान इज आल्सो कॉल्ड एज। फर्स्ट 20 ईयर बताया था LMN से याद रखने के लिए, तो N यानी नागपुर। तो फर्स्ट 20 ईयर प्लान क्या हो गया, नागपुर रोड प्लान के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ये पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नेशनल हाईवे नेटवर्क शुड बी एक्सपेंडेड, ठीक है, एक्सपेंडेड सो दैट नो पार्ट ऑफ कंट्री इज मोर देन 50 किलोमीटर अवे फ्रॉम नेशनल हाईवे इज आल्सो इज पॉलिसी ऑफ हुईच 20 ईयर्स प्लान डेवलपमेंट, ठीक है। बताया गया था कि राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का विस्तार किया जाना चाहिए ताकि कोई भी
शहर, ठीक है, ताकि देश का कोई भी हिस्सा, ठीक है, देश का कोई भी हिस्सा नेशनल हाईवे से यानी राष्ट्रीय राजमार्ग से 50 किलोमीटर दूर ना हो, ठीक है। तो ये किस 20 ईयर प्लान के में बताया गया था कि इतना रोड को एक्सपेंड करना है, ठीक है। तो इसमें हमारा थर्ड 20 ईयर में प्लान में बताया गया था कि कोई भी सिटी, ठीक है, कोई भी सिटी जो नेशनल हाईवे से 50 किलोमीटर से दूर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये थर्ड 20 ईयर्स प्लान में बताया गया था, ठीक है। तो ये कौन सा प्लान था थर्ड 20 ईयर? लखनऊ रोड प्लान, ठीक है, याद रखेंगे लखनऊ रोड प्लान होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रोड दैट कनेक्ट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स टू इम्पॉर्टेंट सिटीज टू अदर स्टेट इज कॉल्ड, यानी कि जिला मुख्यालय को दूसरे राज्य के महत्वपूर्ण शहरों से जोड़ने वाले सड़कों को कहा जाता है। क्वेश्चन कह रहा है द रोड्स दैट कनेक्ट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर टू इम्पॉर्टेंट सिटीज ऑफ अदर स्टेट, ठीक है, अदर स्टेट के जो क्या कहते हैं इम्पॉर्टेंट शहर हैं, सिटीज़ हैं, ठीक है, उनके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से जोड़ने वाले रोड को क्या कहते हैं? नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड या अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्टेट हाईवे, ठीक है, स्टेट हाईवे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ज़ेकार कमेटी वॉज फॉर्म्ड इन ईयर, ज़ेकार की कमेटी किस वर्ष क्या की गई थी, स्थापित करी गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1927, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1927, 1927 में ज़ेकार कमेटी की स्थापना की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, IRC वाज फाउंड इन ईयर, IRC का गठन, इंडियन रोड कांग्रेस का गठन कब करा गया था, कब किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है 1958, 1947, 1948, 1934, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा है 1958, इंडियन रोड कांग्रेस की स्थापना 1958 में करी गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन वाज द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI आज फॉर्म्ड, कब NHAI का गठन किया गया था? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन किया गया था, ठीक है। ऑप्शन दिया गया है 1988, 1934, 1927, 1963, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा 1988, 1988 में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना करी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोटर व्हीकल एक्ट फॉर्म्ड इन, मोटर व्हीकल एक्ट की का गठन कब किया गया था? ऑप्शन है 1939, 1934, 1927, 1964, ठीक है। तो मोटर व्हीकल एक्ट का स्थापना किया गया था 1939 में, ठीक है, ध्यान रखेंगे 1939 में मोटर व्हीकल एक्ट की स्थापना करी गई थी, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये हमारा ये पार्ट 1939, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नागपुर रोड प्लान, ठीक है, यहाँ पर ईयर भी मेंशन है, ठीक है, कि 1943 से 1963, ध्यान रखेंगे कि 1963 तक इसका टाइम दिया गया था कि मैक्सिमम टाइम कितना रहेगा, 1943 से 1963 का टाइम दिया गया था, ठीक है। लेकिन ये प्रोजेक्ट जो एम था 1961 में ही कंप्लीट कर दिया गया था, ठीक है। तो स्टार्ट सेकंड 20 ईयर का प्लान का स्टार्ट हो गया था 1961 से, ठीक है, 61 से 81। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है नागपुर रोड प्लान में यानी फर्स्ट 20 ईयर प्लान में हैविंग टारगेट एट द एंड ऑफ 1963, क्वेश्चन है नागपुर रोड योजना यानी पहली 20 वर्षीय योजना का लक्ष्य 1963 के अंत तक कितना था? 16 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर यानी 16 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितना रोड होना चाहिए? कम से कम 16 किलोमीटर रोड होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है 32 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर, 54 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट ऑप्शन है 64 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो नागपुर रोड प्लान का लक्ष्य था कि 1963 तक कम से कम 16 किलोमीटर यानी 16 किलोमीटर
100 किलोमीटर स्क्वायर के यानी एरिया के बीच में, यानी 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के बीच में कम से कम 16 किलोमीटर रोड होने चाहिए। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बॉम्बे रोड प्लान यानी सेकेंड 20 ईयर प्लान, इसका टाइमिंग था जो 1961 से 81 था। ठीक है, 1961 से लेके 1981 के बीच में। ठीक है, का टारगेट क्या था? ठीक है, कि 1981 के अंत तक इसका टारगेट कितना था? ऑप्शन दिया गया है 32 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर एरिया। ठीक है, 54 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है 64 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट ऑप्शन है 16 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर। तो जो सेकेंड 20 ईयर प्लान का लक्ष्य था कि अगले 20 ईयर्स तक यानी कि 1981 तक के अंत तक कम से कम 32 यानी 32 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के बीच में होना चाहिए, यानी कि 100 किलोमीटर। ठीक है, 100 किलोमीटर एरिया के दायरे में कम से कम 32 किलोमीटर का रोड होना चाहिए। ठीक है, 32 किलोमीटर का कम से कम रोड होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन एज रिकमेंडेड बाई IRC इंडियन रोड कांग्रेस के आधार पर। ठीक है, जो लेटरल फ्रिक्शन होता है, कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन यानी पार्श्व घर्षण, लेटरल कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है? 0.15, 0.40, 0.35 और 0.30। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 0.15। ठीक है, अगर यहाँ पर लेटरल पूछा है, ठीक है, तो लेटरल है तो 0.15 होगा। अगर लॉन्गिट्यूडनल पूछ लेता, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल पूछा होता तो यहाँ पर हो जाता वैल्यू 0.35 से लेके 0.4 के रेंज में। ठीक है, यानी 0.35 से लेके 0.4 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अच्छा हाँ यहीं पर है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन एज रिकमेंडेड बाय IRC। ठीक है, IRC के अनुसार, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन यानी अनुदैर्ध्य घर्षण का गुणांक कितना होना चाहिए? ठीक है, कितना होना चाहिए? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन अभी बताया है कि 0.35 से लेके 0.4 तक के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 0.35। ठीक है, कम से कम 0.35 इतना होगी। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज। ठीक है, परिवहन का मुख्य उद्देश्य होता है इकोनॉमिकल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, इकोनॉमिकल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, टू जनरेट रेवेन्यू, सेफ इकोनॉमिकल एंड इफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर। क्वेश्चन कह रहा है परिवहन का मुख्य उद्देश्य होता है माल का किफ़ायती परिवहन, ये यात्रियों का किफ़ायती परिवहन, राजस्व उत्पन्न करने के लिए यानी टू जनरेट रेवेन्यू, या माल और यात्रियों को सुरक्षित किफ़ायती कुशल परिवहन ट्रांसपोर्टेशन करना। ठीक, हाँ, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी पार्ट कि सेफ इकोनॉमिकल इफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पर डी पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आर, परिवहन की लागत को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, परिवहन की लागत को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आर। ऑप्शन दिया गया है सप्लाई डिमांड, बोथ सप्लाई एंड डिमांड, कॉस्ट ऑफ लैंड। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज जो है यानी परिवहन की लागत जो है इसको कौन प्रभावित करता है? ठीक है, सप्लाई यानी आपूर्ति या डिमांड, ठीक है, या डिमांड या दोनों, सप्लाई और डिमांड दोनों, या कॉस्ट ऑफ लैंड यानी कि भूमि की लागत बढ़ रही है तो इसलिए ट्रांसपोर्टेशन चार्ज वगैरह को प्रभावित करेगा, यानी बढ़ेगा तो बढ़ेगी, घटेगा तो घटेगी, ऐसे कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर बता दें कि यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को
इन्फ्लुएंस करता है यानी प्रभावित करता है, वो सप्लाई और डिमांड दोनों हो सकता है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी पार्ट, बोथ सप्लाई एंड डिमांड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हिच इज द मोस्ट फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल। परिवहन का सबसे लचीला प्रकार कौन सा उपलब्ध है। कहने का मतलब है कि फ्लेक्सिबल है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन जो कि डोर टू डोर हेल्प करे, ठीक है, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में, और क्या है, जहाँ पर चाहे वहाँ पर रुक जाएं, और जैसे भी, यानी फ्लेक्सिबल हो, ठीक है, कहने का मतलब है। तो रोडवे हो सकता है, या रेलवे हो सकता है, या वाटरवे, या एयरवे। अगर बता दें इसमें कि एयरवे जो है वो ज़रूरी नहीं है कि ये नहीं हो सकता कि डोर टू डोर क्या कहते हैं पहुंचा सके, ठीक है। वाटरवे भी नहीं पहुंचा सकता, ठीक है, कि जहाँ पर पानी अवेलेबल होगा उसी के वो अपने रास्ते के आधार पे ही चलेगा, ठीक है। रेलवे भी नहीं है, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, कि फ्लेक्सिबल ट्रांसपोर्टेशन होगा, ठीक है, फ्लेक्सिबल टाइप का ट्रांसपोर्टेशन होगा, वो हो सकता है रोडवे, ठीक है, कि ये डोर टू डोर यानी पहुंचा सकता है, ठीक है। तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये पार्ट, रोडवे, ठीक है, सड़क मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द PMGSY प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एम टू कनेक्ट ऑल विलेजेस अंडर ये पॉपुलेशन ऑफ 500 बाई व्हिच ईयर। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का लक्ष्य किस वर्ष तक 500 की आबादी वाले सभी गांवों को जोड़ना था, ठीक है, किस ईयर तक। तो ऑप्शन है 2003, 4, 5, 7, मतलब किस ईयर तक जो 500 की आबादी वाले गांवों को जोड़ना था, ठीक है, किस ईयर तक इसका लक्ष्य था, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा 2007, कि 2007 तक इसका लक्ष्य था कि जिन गांवों की आबादी, ठीक है, 500 है या 500 से अधिक है, ठीक है, तो एक से सभी गांवों को जोड़ने का लक्ष्य था, ठीक है। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2007, यानी डी पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वाज लॉन्च्ड इन ईयर, यानी किस ईयर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लॉन्च करी गई थी, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा 2000, ठीक है, किस ईयर लॉन्च करी गई थी, 2000, सन 2000 में, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ये पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द करेंट हाईवे डेवलपमेंट वर्क्स इन इंडिया आर अंडरटेकन बाई। क्वेश्चन कह रहा है भारत में वर्तमान राजमार्ग विकास कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं, ठीक है। द करेंट हाईवे डेवलपमेंट, ठीक है, हाईवे यानी राजमार्ग, ठीक है। द करेंट हाईवे डेवलपमेंट वर्क्स इन इंडिया आर अंडरटेकन बाई NHAI, यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, या राज्य सरकार, या NHDP होगा यहाँ पर, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये पार्ट, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये पार्ट, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द क्रॉस स्लोप प्रोवाइडेड फॉर ड्रेनेज अंडर मैकडम्स कंस्ट्रक्शन रोड इज। मैकडम का निर्माण सड़क के तहत जल निकासी के लिए प्रदान किया गया क्रॉस स्लोप है 1/10, 1/20, 1/36, 1/40। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से जो मैकडम का निर्माण, यानी जो मैकडम कंस्ट्रक्शन था, रोड कंस्ट्रक्शन था, ठीक है, इसके तहत जल निकासी के लिए प्रदान किया गया था कितना स्लोप इसमें, इस रोड में, यानी अकॉर्डिंग टू मैकडम कंस्ट्रक्शन रोड जो बने हुए थे, ठीक है, उसमें स्लोप कितना दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा 1/36, जो स्लोप प्रोवाइड किया गया था, जो अकॉर्डिंग टू मैकडम रोड कंस्ट्रक्शन, उसमें स्लोप प्रोवाइड करा गया था 1/36, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी पार्ट, ठीक है। थैंक यू।